मार्केट में जो लिक्विडिटी होता है, ये हमने सुना है कि मार्केट में जो लिक्विडिटी का स्वीप होना, लिक्विडिटी का जनरेट होना या लिक्विडिटी ग्रैप होना, ये जो लिक्विडिटी है क्या, पहले तो वही टॉपिक को समझना है ना, कि मार्केट में लिक्विडिटी होता क्या है। तो ये जो लिक्विडिटी होता है, जो फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और आजकल इंडियन मार्केट में भी ज़्यादा लिक्विडिटी पर ही मार्केट ट्रेड करता है। तो अभी लिक्विडिटी पे मार्केट ट्रेड करता है, तो अगर हम लिक्विडिटी को ही समझ लेंगे तो मार्केट में हम ट्रेड को अच्छे से फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट क्या करता है, देखो लिक्विडिटी होता क्या है बोले तो ओनली स्टॉप लॉस हंट होना। स्टॉप लॉस हंटाना, जैसे कि मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, हाँ, तो क्या करेगा कि जो मार्केट में जो बायर्स रहते हैं, जो अप ट्रेंड के लिए अपना ट्रेड प्लेस करते हैं, तो क्या करते हैं वो नीचे के लेवल पे कहीं स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, पहले उनका स्टॉप लॉस खाता है, देन मार्केट ऊपर जाता है। तो लिक्विडिटी को हम बस इतना समझ सकते हैं कि स्टॉप लॉस का कटना क्या कहलाता है, लिक्विडिटी कहलाता है। मतलब स्टॉप लॉस हंट होना लिक्विडिटी कहलाता है। ठीक है। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, और डे का भी लिक्विडिटी बताऊंगा कि डे जो प्रीवियस कैंडल रहती है उसके हिसाब से लिक्विडिटी क्या है, या कोई चार्ट पैटर्न या ट्रेड लाइन, ये जो लिक्विडिटी रहती है वो क्या है। ठीक है। तो जैसे कि मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ, पहले तो हम जो लिक्विडिटी है उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो लिक्विडिटी रहती है, जैसे कि एक पैटर्न बेस्ड लिक्विडिटी होती है, एक ट्रेड लाइन लिक्विडिटी रहती है, और अपने पास हाई लो, है ना, स्विंग हाई स्विंग लो, ये डेली कैंडल का हाई या डेली कैंडल का लो, ये सभी क्या है, लिक्विडिटी है। तो मैं वन बाय वन इन सभी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं नॉर्मल पहले बताता हूँ, जैसे कि मार्केट कुछ इस प्रकार अप ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट आया डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर देन अप, कुछ ऐसे मार्क गया था। तो अब मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में मार्केट में जो फ्रेश बायर्स थे उन्होंने मार्केट में कुछ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, कुछ यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, क्या। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस है वो कुछ इस लेवल पे है ना, और कुछ स्टॉप लॉस इस लेवल पे है। तो अब मार्केट को, अगर मार्केट को अप जाना है, मार्केट को जाना है, अप जाना है, तो मार्केट क्या करेगा, पहले तो इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस को हंट कराएगा। क्या करेगा, मार्केट सबसे पहले इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट कराया। जब इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट कराता है, तो अब देखो, जैसे कि मार्केट यहाँ पे है, लोगों ने यहाँ पे कुछ एंट्री प्लान किया होगा, कुछ यहाँ से, और एंट्री प्लान किया होगा मार्केट कुछ यहाँ पे जाए, ऐसे सोचा होगा। अब मार्केट क्या करता है कि वो टारगेट पे गए भी नहीं, मार्केट क्या करता है, पहले ही इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करा देता है। ठीक है। उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करा दिया, तो जो मार्केट में जो यहाँ पे जो बायर्स थे वो अब कहाँ चले गए, बायर्स का स्टॉप लॉस कटा, तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। और नीचे के लेवल पे हमारे पास क्या है, एक डिमांड है, मतलब यहाँ पे भी जो बायर्स थे उनकी जो लिक्विडिटी पड़ी है वो बायर्स यहाँ पे भी है, मतलब यहाँ पे डिमांड भी है। अभी मार्केट में डिमांड नीचे के लेवल पे है, और ऊपर के लेवल पे लिक्विडिटी गैप हो, मतलब यहाँ पे सेलर्स बने हैं, सेलर्स बन गए मतलब सेलिंग ऑर्डर ज़्यादा हो गया, और नीचे के लेवल पे बायर्स है। और मार्केट को जाना कहाँ है, इस लेवल पे जाना है, ऊपर के लेवल पे जाना है ना। क्योंकि मार्केट में जो प्राइस इस लेवल पे थी, बहुत हाई प्राइस पे थी, और मार्केट बहुत लो प्राइस पे आ गई, और मार्केट में सेलर्स बन गए, बहुत सारे सेलर्स है, यहाँ से लेके सेलर्स छूटे, बायर्स का स्टॉप लॉस कटा, फिर सेलर्स आए, है ना। तो मार्केट क्या करता है, जब दोबारा इस डिमांड जोन में आता है, तो मार्केट क्या करता है, ऊपर के लेवल पे चला जाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी था। लिक्विडिटी, जैसे कि यहाँ पे मार्केट है, इस लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है, ये लो की लिक्विडिटी ली, और या इससे पहले मार्केट ने इसके हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। जैसे कि देखो, जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था मैं बताया था, ऐसे अप डाउन, अप डाउन, और अप। तो जैसे देखो, पहले तो जो मार्केट ने यहाँ पे इस हाई का ब्रेकआउट किया, हाई के ब्रेकआउट पे मार्केट ने क्या, यहाँ पे हाई के ब्रेकआउट पे लोगों ने यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस किए, बाइंग ऑर्डर प्लेस किए, और स्टॉप लॉस कुछ यहाँ लगा दिए मान लो, है ना, और टारगेट कुछ ऊपर लगा लिए।
तो अब उन्होंने जो ही यहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस किया और मार्केट क्या किया, डाउन आ गया, ये मार्केट डाउन आ गया। अब डाउन आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कुछ इस लेवल पे भी फिर से बाइंग कराया होगा, है ना। ये बाइंग किया, लेकिन मार्केट में जो फ्रेश बायर्स थे कुछ इस लेवल पे थे, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग बाइंग साइड इंटरेस्ट हुए और लोगों के स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगे हुए वो यहाँ पे बायर्स थे, यहाँ पे बायर्स थे, और लोगों के स्टॉप लॉस क्या हुए, ये हंट हुए। स्टॉप लॉस जो ही हंट होंगे, ये स्टॉप लॉस हंट हुए, और मार्केट में कौन सा, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, मतलब कि ये मार्केट में स्टॉप लॉस हंट। अब स्टॉप लॉस हंट हुआ है, जैसे कि जो यहाँ पे बायर्स थे वो बायर्स को स्टॉप लॉस हुआ, मतलब सेलिंग में चले गए, यहाँ पे बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब वो भी सेलिंग में चले गए। तो ओवरऑल मार्केट में सेलर का प्रेशर आने लगा, और मार्केट में क्या है, नीचे के लेवल पर डिमांड थी, नीचे के लेवल पर डिमांड, देन मार्केट क्या करेगा, सब लोगों का स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट क्या करता है, देन ऊपर। तो यही लिक्विडिटी है, ठीक है। लिक्विडिटी समझ गए। अभी अभी लिक्विडिटी मतलब ओनली स्टॉप लॉस हंट। अभी जैसे कि मैं इसी को दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि ये तो मैं सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो उसके हिसाब से बताया हूँ। अब मान लो इक्वल हाई इक्वल लो भी बनता है ना, वैसे देख लेते हैं। जैसे कि मार्केट में कुछ ऐसे अप ट्रेंड में गया, डाउन, फिर अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन, फिर अप ट्रेंड में जा रहा था, और अब डाउन जा रहा था, जैसे मैंने डाउन गया। अब मार्केट क्या होता है, यहाँ पे एक स्विंग लो मतलब इक्वल लो बना दिया मार्केट ने, और इक्वल लो बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके हाई का ब्रेकआउट किया। ये देखो इसके हाई का ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी था, मतलब इक्वल लो की लिक्विडिटी भी पास में है। तो मार्केट क्या करेगा, सब लोगों का स्टॉप लॉस, मतलब ये डब्लू पैटर्न को देख के सब लोगों ने जिन्होंने बाइंग किया था उन लोगों को यहाँ पे इसके ब्रेकआउट के बाद बाइंग किया, डब्लू पैटर्न को देख के लोगों ने ब्रेकआउट मतलब बाई किया, और फिर मार्केट ने क्या किया, इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस खा गया। स्टॉप लॉस खाया, और नीचे के लेवल पे गया, हमारे पास डिमांड है। अब लोगों ने तो क्या किया था यहाँ पे, जैसे कि लोगों ने कुछ यहाँ पे बाय किया हो सकता है बाय, और उन लोगों का भी स्टॉप लॉस हंट हुआ। कुछ लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे बाय किया हो, और इसके ब्रेकआउट पे बाय, इसको हटा देता हूँ चाहे तो, इसके ब्रेकआउट पे बाय किया और इसके नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। उनका भी टारगेट क्या था, ऊपर के लेवल का, लेकिन नीचे के लेवल पे क्या था, लिक्विडिटी, और मार्केट में नीचे के लेवल पर डिमांड थी, और मार्केट ने क्या किया, ये डिमांड ली, और देन मार्केट यहाँ से फिर से बाइंग साइड चला गया। तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर स्टॉप लॉस हंट, जैसे कि मैं इक्वल पहले लो की बता दी, हाई की बता दी, अब इक्वल लो इक्वल हाई की बता दी। अभी जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेता हूँ, जैसे कि मार्केट में, जैसे कि यही अप ट्रेंड का ही देख लो, वैसे डाउन ट्रेंड में भी होता है। जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे डाउन अप डाउन, जरूरी नहीं है मार्केट हमेशा हाई को तोड़े, है ना। मान लो इसने यहाँ पे इक्वल लो बनाया, इक्वल लो बनाया, और मार्केट यहाँ पे रिवर्स, यहाँ पे नहीं गई, और मार्केट कुछ यहीं से रिवर्स होके मार्केट देन नीचे आ गई, तो ये भी लिक्विडिटी है। जरूरी नहीं है मार्केट में इसका भी लो लिया जाए, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी डिमांड कहाँ है, हमारी डिमांड यहाँ पे है ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे वही लिक्विडिटी है, इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट में बायर्स आए, है ना, और उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ था, यहाँ पे बायर्स थे, और सब लोगों का स्टॉप लॉस कटा, देन मार्केट नीचे। ये सब लिक्विडिटी है ना। अब ये लिक्विडिटी रेंज वाइज भी हो सकती है, जरूर नहीं है मार्केट ऐसे जब आप ट्रेंड में जा रहा है तो मार्केट इक्वल लो बनाए तो बनाए, नहीं बनाए मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे भी रेंज हो सकती है, यहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, रेंज में हो सकता है। अगर ये रेंज होता है तो देन मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, तो भी ये लिक्विडिटी है, तो भी ये
लिक्विडिटी है, सब लिक्विडिटी का एग्जांपल है। अभी ये तो रेंज हुआ। अभी इसी में क्या होता है मार्केट में, जैसे ये ऐसे जब चल रहा है तो वो मार्केट में पैटर्न भी बना सकता है। पैटर्न बोले तो मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अप ट्रेंड में गया और मार्केट इस लेवल पे फ्लैग पैटर्न बना दिया, ऐसे ये फ्लैग पैटर्न बनाया। अब ये फ्लैग पैटर्न बनाया तो अब मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे है, सब लोग यहाँ पे बाय करने की सोचेंगे और देन मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे, और फिर मार्केट ऊपर। ऐसा होता है। ये लिक्विडिटी यहाँ पे सब लोगों ने क्या किया, बाइंग 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 बाइंग, देन मार्केट डाउन और अपना वही नीचे के लेवल पे। अब ये ब्रेकआउट ऊपर किया, जरूर नहीं ऊपर करे नीचे करे, ऐसा भी होता है ना। जैसे मार्केट कुछ ऐसे ऊपर गया और यहीं पे मार्केट ने क्या कर दिया, साइड में लिया। अब फ्लैग पैटर्न है, सब लोग यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, स्मॉल बाइंग देख रहे हैं, स्मॉल यहाँ से बाइंग 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 बाइंग। यहाँ पे सभी बायर्स के क्या करते हैं, स्टॉप लॉस कटते हैं और यहाँ पे फिर ऊपर। तो कुछ भी हो, मतलब कि हमारे पास लिक्विडिटी इक्वल लो इक्वल हाई, है ना, ये कोई पैटर्न, इस सब लिक्विडिटी का ही एग्जांपल है। तो ये सब लिक्विडिटी था और मैंने लिक्विडिटी को बता दिया मार्केट क्या कर सकती है। ये इसके हाई को भी ले सकती है, हाई को ले देन फिर नीचे आए तो भी वो लिक्विडिटी ही है। ठीक है। अभी ये तो हमारा जैसे कि इक्वल लो इक्वल हाई या पैटर्न बेस। अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के देखते हैं बनता है क्या। जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे अब जा रहा था। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी लिया, ये एक लिक्विडिटी लिया। अब मार्केट में क्या हुआ, पहले मार्केट ने इसके हाई की लिक्विडिटी ली, इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट ने ये स्ट्रॉन्ग, मतलब ये इक्वल लो बनाया, इक्वल लो बनाया, जैसे लो हाई। मार्केट जाना चाहिए यहाँ से ऊपर सीधा, तो ठीक है, लेकिन मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ इसको ब्रेक किया और हमारे पास फिर लिक्विडिटी, देन मार्केट ऊपर। ये हमारे पास क्या था, लिक्विडिटी जोन। तो यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर जाता है। अभी अगर मार्केट यहाँ से, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जोन था डिमांड लिक्विडिटी का, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी मान लो ये ले ली, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया क्योंकि नीचे के लेवल पर डिमांड बहुत दूर थी, वो नीचे नहीं गया और मार्केट क्या करता है, बिना डिमांड लिए ही इसी से ऊपर चला जाता है और देन मार्केट नीचे आ रहा है तो ये यहाँ से लिक्विड लेके ऊपर जा सकता है। तो ऐसे लिक्विडिटी है। ये तो मैं बताया। अभी ऐसे भी होता है, मतलब जैसे कि चार्ट पैटर्न हो गया, मैं एक ट्रेड लाइन वाली लिक्विडिटी और बात, जैसे कि मार्केट कुछ ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है, रुको, इसको रुको, ऐसे देखो, जैसे मार्केट अप डाउन फिर अप फिर डाउन और फिर अप। मार्केट ने स्ट्रक्चर बेस बता रहा हूँ ना, मार्केट ने यहाँ पे बनाया डिमांड। अब जो ये अपने पास ये जो डिमांड थी, ये मार्केट का एक ऐसा एरिया है जहाँ से मार्केट में क्या होता है, चोक पॉइंट बन जाता है। मतलब मार्केट इसके नीचे जाने के बाद, मार्केट अगर मार्केट क्या करती है, इसके नीचे चली जाए तो मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में जाएगी, है ना, ऐसे। लेकिन अभी मैं बताया हूँ सिर्फ ओनली फॉर ये वाला, मार्केट यहाँ पे आया और इसने अपना, जैसे कि इसमें क्या होता है, वो लिक्विड लिया था, जैसे कि मार्केट ने इसकी लिक्विड ली और लिक्विड लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से डिमांड पे आया और मार्केट डिमांड पे आने के बाद मार्केट ऐसे स्विंग करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर गया और मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट अब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन में चल रहा है, ऐसे ऐसे
ट्रेड लाइन में चल रहा है। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ट्रेड लाइन में गया और मार्केट की डिमांड कहाँ पे है, इस लेवल पे डिमांड है और इस लेवल पे भी डिमांड है। अभी मार्केट का करता क्या है, जो यहाँ पे स्लो, ये जो स्लो बायर्स थे, ये बायर्स क्या है, स्लो थे, ये स्लो बायर्स है, यहाँ पे सिर्फ बायर्स है स्लो। अब इस सब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ है, इन सब लोगों का स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे या इस लेवल पे। अब क्या करेगा मार्केट, इन सभी लोगों का स्टॉप लॉस खाएगा और अब स्टॉप लॉस खाया, अब मार्केट में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना, स्टॉप लॉस का सेलिंग, स्टॉप लॉस सेलिंग, स्टॉप लॉस सेलिंग, स्टॉप लॉस सेलिंग, और ये सब सेलिंग। मार्केट हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे करके फिर नीचे आए। अब ये सब सेलर्स है और नीचे के लेवल पे डिमांड है। अब मार्केट अगर ऊपर जाना है तो सेलर्स को बुला रहा है, मतलब सेलर्स आ गए और देन मार्केट बूम। तो ये ट्रेड लाइन लिक्विडिटी हो गया। अब ये मार्केट में चढ़ते टाइम लिक्विडिटी बने तो बने, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी देखते क्या है, जैसे कि मार्केट को छोड़ो, जैसे कि मार्केट जब ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया और ऊपर गया और नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो जो मार्केट का जो ये एरिया है, मार्केट में इस एरिया में भी लिक्विडिटी रहती है, मार्केट में जो ये लिक्विड रहती है वो इस एरिया में लिक्विड रहती है। इसे फ्यूल का, ये फ्यूल की तरह काम करता है, क्या करता है, फ्यूल की तरह। अगर मार्केट में इस एरिया में लिक्विडिटी बनेगी, इस एरिया में लिक्विडिटी बनेगी तभी मार्केट इतनी बड़ी डिमांड लेगा, इस एरिया में लिक्विडिटी बनेगी तभी मार्केट इतनी बड़ी डिमांड लेगा, इस एरिया में लिक्विडिटी बनेगी तभी मार्केट डिमांड लेगा। तो अब मार्केट में जो ये एरिया है, जो एरिया, इसी एरिया में डबल डबल टॉप बॉटम बन जाए, या डबल टॉप बन जाए, या फिर ट्रेड लाइन बन जाए, या फिर रेंज हो जाए, मार्केट इसी एरिया में क्या हो, रेंज हो। तो वो क्या है, सब लिक्विडिटी है और लिक्विडिटी बनती है ये एरिया में, मतलब जो माइनर पुल बैक होता है ना, उसी एरिया में जो माइनर पुल बैक रहता है, उस पुल बैक को ही हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। उस एरिया में लिक्विडिटी बनना जरूरी है। अगर मार्केट को डिमांड लेनी है तो उस एरिया में लिक्विडिटी का बनना बहुत जरूरी है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे बाइंग साइड की लिक्विडिटी उठा रहा, मतलब ये सिर्फ बायर्स की लिक्विडिटी, ये सिर्फ बायर्स की लिक्विडिटी, इसमें भी मैं बायर्स की लिक्विडिटी, सब में सिर्फ मैं बायर्स बायर्स की लिक्विडिटी दिखा रहा हूँ, है ना, सिर्फ इसमें मैं सेलर्स की लिक्विडिटी दिखाया हूँ। अभी जैसे कि मैं ये जो बताया ना, ये वाला एग्जांपल, उसको मैं दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि हम्म, कि मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे अप ट्रेंड में आता है और फिर मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट अप जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट अप जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है। तो जो ये जो मार्केट मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश। लेकिन बुलिश स्ट्रक्चर में मार्केट में जो ये जो यहाँ से जो माइनस पुल बैक दिख रहा है, ये जो माइनर पुल बैक दिख रहा है, ये पुल बैक ही हमारे लिए किसका काम करता है, लिक्विडिटी का काम करता है। अगर ये माइनर पुल बैक नहीं आएगा तो मार्केट में क्या नहीं करेगा, डिमांड नहीं लेगा। और ये डिमांड कहाँ जनरेट होती है, इस एरिया में कुछ फेयर वैल्यू गैप होगा कुछ, है ना, इस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप होगा या कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा, या इस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यही क्या करती है, इसी पे आती है और मार्केट क्या करता है, फिर ऊपर चला जाता है। अभी मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज बता देता हूँ एक बार। जैसे मार्केट कुछ अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप और फिर ये डाउन। तो जो मार्केट डाउन आई, और डाउन कहाँ तक आनी, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता दें, जो एक रेड जोन बना रहा था ना, वो रेड जोन ये ऑर्डर ब्लॉक का था, ये ऑर्डर ब्लॉक का था और ये मार्केट की एक लिक्विडिटी थी। तो अभी जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो यही है
इसको मैं ऊपर दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि मार्केट अभी, जैसे कि ये मार्केट को यहाँ से बोस करना है, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना है। तो मार्केट जब छड़ता है ना, तो अपना एक मोमेंटम के साथ छड़ता है, आया फिर गया, फिर आया फिर गया, फिर मार्केट आया फिर गया, और इसने ब्रेक ऑफ कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अभी मार्केट को गिरना कहाँ है, ये मार्केट का लिक्विडिटी पॉइंट है, और मार्केट का ये क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। ये भी मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है। अभी मार्केट क्या करेगा, मार्केट को इस लेवल से भी ऊपर जा सकता है, इस लेवल से भी ऊपर जा सकता है, और ये इसको लिक्विडिटी लेना ही, लिक्विडिटी इसको बनना ही है, ठीक है। अभी अगर मार्केट, जब ये जो मार्केट, जो मैं बोल रहा था कि मार्केट जो ऐसे अप जाता है फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है फिर डाउन आता है, तो जो ये फ्यूल की तरह काम कर रहा था, ये एरिया फ्यूल की तरह काम कर रहा था, ये एरिया फ्यूल की तरह काम कर रहा था, और ये भी एरिया फ्यूल की तरह काम कर रहा था। अभी हमको यहाँ फ्यूल बनाना है। जैसे यहाँ से अगर जब मार्केट गिरता है, अगर यहाँ से गिरते टाइम मार्केट कुछ स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि ये डबल टॉप बनाया, उसके बाद ये मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक किया ये, तो यहाँ पे कौन आए, सेलर साइड में, और उसी के साथ अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो मार्केट में क्या है, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल ये लिक्विडिटी कौन सी, इस जोन से इस जोन तक की ये लिक्विडिटी हुई, तो इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। ये लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया हमारा। अभी जैसे कि मैं बताता हूँ क्या, एक सेकंड रुको, इन सभी का एग्जांपल बता देता हूँ ना लिक्विडिटी वाले। ये मैं स्ट्रक्चर में बता दिया, नॉर्मली लाइव एग्जांपल में दिखा देता हूँ कोई अच्छा सा एग्जांपल। इसको सबको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कैसे चलता है वो किसी को नहीं पता ना, लेकिन हम इस स्ट्रक्चर वाली मार्केट में भी हम इस लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और अभी प्रेजेंट में लिक्विडिटी बन किस, कौन लिक्विडिटी बन रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो मैं पहले तो लाइव एग्जांपल में ही यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का ये स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ, ये स्ट्रक्चर उठाया। अभी जब ये स्ट्रक्चर उठाया तो मैं इसका पीछे का ये जो एरिया है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये क्या है ना, और मैं सिर्फ फ्रेश माप करता हूँ। फ्रेश बोले तो मैं सिर्फ ओनली फॉर यहाँ से लेके ये पूरा एरिया मार्क करता हूँ, और ये पूरा एरिया नहीं बल्कि मैं ये पूरा मार्क करता हूँ, उस पूरे एरिया को मैं लिक्विडिटी बेस समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट चल रहा है वो पूरा, ये सब लिक्विड कैसे चलेगा वो सब दिखाता हूँ ना। अभी मैं आता हूँ इसी जोन में, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ स्ट्रक्चर मैप करता हूँ। अभी यहाँ पे आ गया। अभी मैंने यहाँ पे देखा, तो पहले तो एक एक कैंडल भी देख लेता हूँ। जैसे कि ये मार्केट में ही डाउन था, और मार्केट ने देखो सबसे पहले तो देखो, जैसे कि ये कैंडल है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, ले ली। तो अभी किसने लिक्विडिटी, ये हमारे पास एक लिक्विडिटी, ये कैंडल ने देखो, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ले ली, है ना। और कहाँ लिक्विडिटी ली है, इस कैंडल ने भी लिक्विडिटी ले ली, है ना, ठीक है। इसके बाद ये भी लिक्विडिटी कैंडल है, ठीक है। इसके बाद ये भी हमारा लिक्विडिटी वाला, कौन सी लिक्विडिटी है, सब लिक्विडिटी है ना। तो अभी हमको करना क्या है वो चेक करना है, हमको मार्केट का जो चेक करना है वो बताता हूँ है क्या चीज़, पॉइंट देखते हैं। जैसे कि मार्केट ने, जब मार्केट ऐसे पुलिस ऊपर जा रहा था, मार्केट ने डाउन किया, देन मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाते टाइम मार्केट ने क्या किया, इसके हाई की लिक्विडिटी,
हाई की लिक्विडिटी मतलब सब लोग इसके ऊपर बाय करने की सोचेंगे, बाय करने की सोचेंगे, और मार्केट में क्या है, नीचे के लेवल पे भी लिक्विडिटी था, ये लिक्विडिटी था। ठीक है, अभी मार्केट ने क्या हुआ, मैं जो बताया था, मार्केट कुछ ऊपर जा रहा था, यहाँ से लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया और इक्वल हाई बनाया, देन मार्केट लो इक्वल हाई बनाया, इक्वल हाई बनाया, ये लो पे आया, और देन मार्केट फिर यहाँ से बाइंग साइड चला गया। तो हमको, अगर हम यहाँ पे रहते तो हम, ये जो पूरा मार्क एरिया है वो हमारा बाइंग वाला एरिया होता। ठीक है, अभी देखो इसको ऐसे नॉर्मल, इसमें दिखेगा नहीं, मैं दिखा देता हूँ ऐसे करके। जैसे हुआ क्या है, मार्केट कुछ, इसमें क्या था, मार्केट कुछ ऐसे था, जैसे मार्केट कुछ ऐसे करके ऐसे ऊपर चढ़ रहा था। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, एक टाइम आया और मार्केट ने क्या किया, इक्वल हाई बनाया, आया और इक्वल हाई बनाया। अब इक्वल हाई बना दिया, इक्वल हाई बनाने के बाद मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ है, एक लिक्विडिटी है नीचे के लेवल और फिर नीचे के लेवल पर डिमांड जोन है, ये डिमांड है। ठीक है, और अभी देखो मार्केट ने ये लिक्विडिटी, जैसे ये मार्केट ने क्या करी, ये इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अभी मार्केट ने हाई की लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में यहाँ पे बायर्स आए, इन सभी बायर्स को खाया और नीचे के लेवल पे ये सब लिक्विडिटी गायब हो गई, इसकी भी लिक्विडिटी। लेकिन अगर इक्वल हाई होता है तो हम इसकी लिक्विडिटी नहीं मानते, है ना, इक्वल इक्वल हाई होता है तो हम इसकी लिक्विडिटी को, ये लिक्विडिटी नहीं मानते हम, ये लिक्विड नहीं मानते, मार्केट ये लिक्विड लेता है, ये मार्केट लिक्विड लेता है और देन मार्केट क्या करता है, बुम होता है ना। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे हुआ है। अभी इनको सबको हटाता हूँ, फ्रेश करता हूँ ना, समझ में आएगा लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट। देखो अभी देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक ये बनाया, हाई यहाँ पे गया था, लो यहाँ बनाया। ठीक है, फिर ऊपर गया, ये लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे बनाया। हम इसकी लिक्विडिटी मार्क नहीं करेंगे, है ना, इसकी लिक्विड मार्क नहीं करेंगे, हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे इसकी। मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और हमारे पास नीचे का लेवल पे एक डिमांड, ये जोन भी है, उसी जोन पे मार्केट ने क्या किया, बाइंग दिखाया। चला, यही हमारे पास क्या है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। अब ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी इसी स्ट्रक्चर में आगे लेके चलता हूँ, है ना, अभी कहाँ तक हमारे पास वैलिड रहता है सबको समझाऊंगा ना। तो अभी हमने कहाँ से फ्रेश बाइंग देखा, कुछ इस लेवल से, ये अभी हमारे पास जोन होगा, ये इम्पोर्टेंट जोन हुआ है। अभी इसी को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो अभी देखते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, देन नीचे आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड कहीं पे प्लेस